राधे राधे भाई सभी को। स्वागत है आपका इंडियन मैप की इस पहली क्लास में, है ना। इस इंडियन मैप की जो सीरीज है इसमें हम प्रत्येक भारत के प्रत्येक राज्य के बारे में उसकी मैपिंग से मैपिंग के तरीके से अध्ययन करेंगे, जिसमें हम ज्योग्राफिकल कंडीशन कौन कौन सी हैं उसके बारे में जानेंगे, कौन कौन से प्रमुख शहर हैं किस लिए फेमस हैं, है ना, उनके बारे में भी जानेंगे। ठीक है, तो आज ये जो अपना लेक्चर है ये पहला लेक्चर है इंडियन मैपिंग का, है ना। इसके बाद हम पर डे एक प्रत्येक राज्य की अलग अलग से मैपिंग की क्लास लगेगी, है ना। तो आज अपन स्टार्ट करते हैं तमिलनाडु के बारे में। साउथ इंडिया का एक प्रमुख राज्य है तमिलनाडु, है ना, उसके बारे में जानेंगे। देखो, जब हम तमिलनाडु की बात करते हैं तो इस तरीके का मैप है तमिलनाडु का। ठीक है, अब इस तमिलनाडु के मैप में पहले अपन ज्योग्राफिकल कंडीशन देख लेते हैं इसकी। ठीक है, देखो ये तमिलनाडु का मैप है। इस तमिलनाडु के पूर्व में क्या है, बे ऑफ बंगाल। कौन है, क्या है, बे ऑफ बंगाल, यानी कि बंगाल की खाड़ी है। ठीक है, अच्छा इसके दक्षिण में क्या है, इंडियन ओशियन है। कौन सा है, इंडियन ओशियन है, हिंद महासागर है। ठीक है, अच्छा यदि इसके पश्चिम में बात करें तो कौन सा स्टेट है, केरल है। कौन सा है, केरल है। अच्छा यदि इसके इधर उत्तर की तरफ बात करें तो कौन सा राज्य है, आंध्र प्रदेश है। कौन सा है, आंध्र प्रदेश है। कौन सा है, आंध्र प्रदेश है। ठीक है, अच्छा यदि एक और है इधर, कौन सा है, कर्नाटक है। कौन सा है, कर्नाटक स्टेट है इधर। तो इस तरीके से आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, इनसे सीमाएं लगती हैं किसकी, तमिलनाडु की। ठीक है, इतनी सी बात आई आपके समझ में, है ना। अब एक चीज़ और समझो, क्या समझो कि भाई देखो यहाँ छोटे छोटे द्वीप के रूप में इधर श्रीलंका फैला हुआ है ना, इधर श्रीलंका की। तो यानी कि जो तमिलनाडु है, तमिलनाडु के दक्षिण में एक और दूसरा देश है, कौन सा, श्रीलंका, है ना। अब देखो ये जो यहाँ पर पॉइंट है ना, यहाँ पर एक द्वीप है जिसको हम अपन क्या बोलते हैं, पंबन द्वीप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पंबन द्वीप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पंबन द्वीप बोलते हैं। इस पंबन द्वीप पर रामेश्वरम है ना। रामेश्वरम यानी कि APJ अब्दुल कलाम जी का जहाँ जन्म हुआ, रामेश्वरम, है ना, ये आप जानते होंगे भाई। पंबन द्वीप पर रामेश्वर द्वीप है, रामेश्वर शहर बसा हुआ है। यहाँ से लेकर और ये जो श्रीलंका है यहाँ तक राम सेतु का निर्माण हुआ पड़ा है ना। राम सेतु कह लीजिए, आदम ब्रिज भी जिसे हम कहते हैं, दूसरा नाम, है ना। अच्छा ये कौन सी है, ये मन्नार की खाड़ी है। कौन सी खाड़ी है, मन्नार की खाड़ी है। कौन सी है, मन्नार की खाड़ी है ना। अच्छा खाड़ी किसे कहते हैं भाई, तीन ओर से स्थल भाग से जब कोई वाटर बॉडी घिरी हुई होती है तो उसको क्या बोलते हैं, खाड़ी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, खाड़ी बोलते हैं। अच्छा और स्ट्रेट क्या होती है, जल संधि क्या होती है, जल संधि मतलब कि दो बड़ी वाटर बॉडियों को मिलाने वाला एक पतला सा रास्ता, पतली सी पानी की लेयर क्या कहलाती है, अपनी क्या कहलाती है, स्ट्रेट कहलाती है। अच्छा देखो इधर इंडियन ओशियन है, उधर इधर बंगाल की खाड़ी है, तो इनको जोड़ने वाला ये जो पतला सा रास्ता है इसको क्या बोलते हैं, पाक स्ट्रेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पाक स्ट्रेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पाक स्ट्रेट, यानी कि पाक जल संधि बोलते हैं। ठीक है, इतनी सी बात आई आपके समझ में। अच्छा देखो अब यदि पर्वत पठारों की बात करें तो ये इधर की साइड क्या है, केरल है। क्या है, केरल है इधर की साइड, है ना। ये भी आप थोड़ा नोट कर लीजिएगा, इधर की साइड कौन सा स्टेट है, केरल है ना। इस केरल और तमिलनाडु की सीमा पर, इस केरल और तमिलनाडु की सीमा पर कुछ पर्वत हैं। क्या हैं, कुछ पर्वत हैं, और उन पर्वतों को क्या बोलते हैं अपन, उन पर्वतों को बोलते हैं अपन इलायची की पहाड़ियाँ। क्या बोलते हैं, इलायची की पहाड़ियाँ। इलायची की पहाड़ियाँ क्या बोलते हैं, इलायची की पहाड़ियाँ, है ना। कहाँ पर है, केरल और तमिलनाडु की सीमा पर, है ना। दरअसल देखो ये जो है ना, ये है अपना पश्चिमी घाट, है ना, और ये है अपना पूर्वी घाट। तो पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट को मिलाने वाला जो पर्वत है वो तो है आपका इधर, है ना। ये भी तमिलनाडु की उत्तरी सीमा पर फैला हुआ है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, नीलगिरी पर्वत बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नीलगिरी पर्वत बोलते हैं, है ना। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट को मिलाने वाला कौन सा पर्वत है, नीलगिरी पर्वत है। लेकिन इस पश्चिमी घाट का ही आगे बढ़ा हुआ भाग कौन सा है, इलायची की पहाड़ियाँ। कौन सा है, इलायची की पहाड़ियों के नाम से जिसको जानते हैं। अच्छा यदि बात करें भाई इलायची की पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, अन्नाईमुड़ी। कौन सी है, अन्नाईमुड़ी। कौन सी है, अन्नाईमुड़ी, है ना। अब ये इसके बारे में एक्स्ट्रा फैक्ट ये भी है कि भाई ये साउथ इंडिया की सबसे हाईएस्ट पीक है, सबसे ऊंची चोटी है, कौन सी है, अन्नाईमुड़ी, है ना। ये नीलगिरी पर्वत है, नीलगिरी पर्वत तमिलनाडु के उत्तर की सीमा पर फैला हुआ है।
इसकी भी एक सबसे ऊंची चोटी है जिसको हम क्या बोलते हैं, डोडा बेटा। क्या बोलते हैं, डोडा बेटा। क्या बोलते हैं, डोडा बेटा। ये डोडा बेटा जो साउथ इंडिया है उसकी दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। पहली कौन सी हो गई, अनाईमोड़ी हो गई जो कि इलायची की पहाड़ियों पर स्थित है। दूसरी डोडा बेटा हो गई जो नीलगिरी की पहाड़ियों पर स्थित है ना। इतनी सी बात है आपके समझ में। अब ये जो पर्वत है ना, ये पूरी श्रृंखला के रूप में नहीं है, तो कैसे है, ये टूटा हुआ है बीच में से। कैसे टूटा हुआ है बीच में से, है ना, कैसे टूटा हुआ है बीच में से। अब टूटा हुआ है यानी कि यहाँ पर दर्रे बने हुए हैं, गैप बने हुए हैं। दो पर्वत होते हैं, दो पर्वतों के बीच में जो पतला सा रास्ता होता है उसको क्या बोलता है, पास बोलते हैं, गैप बोलते हैं, दर्रा बोलते हैं। ठीक है, देखो ये केरल है, केरल की यहाँ पर राजधानी है, क्या नाम है, तिरुवनंतपुरम। क्या नाम है, तिरुवनंतपुरम, है ना। और ये तमिलनाडु के इधर यहाँ पर कौन सा शहर है, मदुरई शहर है। कौन सा, मदुरई। कौन सा है, मदुरई। और अभी आगे बात करेंगे इसके बारे में, है ना। तो इस जो तिरुवनंतपुरम है और इस मदुरई को जो जोड़ने वाला जो गैप है, इस गैप को क्या बोलते हैं अपन, सिनकोटा गैप बोलते हैं। कौन सा बोलते हैं, सिनकोटा गैप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सिनकोटा गैप बोलते हैं। ठीक है। अच्छा, केरल का और एक प्रमुख शहर है, कौन सा है यहाँ पर, कोच्चि। कौन सा है, कोच्चि, है ना। और इधर तमिलनाडु का एक प्रमुख शहर है, कौन सा है, कोयम्बटूर। कौन सा है, कोयम्बटूर, है ना। तो इस कोच्चि को और कोयम्बटूर को मिलाने वाला जो दर्रा है उसको अपन क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं अपन पालघाट दर्रा। क्या बोलते हैं, पालघाट दर्रा। क्या बोलते हैं, पालघाट दर्रा, है ना। तो इतनी सी चीज़ें आपको ध्यान में आनी चाहिए, ध्यान में रहनी चाहिए। क्योंकि देखो अब आपको पता लग गया भाई पर्वत उत्तर की साइड है और तमिलनाडु के पश्चिम की साइड फैला हुआ है, यानी कि जितने भी टूरिस्ट प्लेस होंगे अधिकतर इन्हीं साइड मिलेंगे, इधर ही साइड मिलेंगे, है ना। इतनी सी बात अपनी हो चुकी। अच्छा, अब यदि मैं इसमें नदियों के बारे में बात करूँ भाई, तमिलनाडु की प्रमुख नदियाँ कौन सी हैं, तो दो प्रमुख नदियाँ हैं। यदि इंडिया इस भारत के लेवल पर बात करें, है ना, नेशनल लेवल पर दो प्रमुख नदियों के नाम आते हैं। इधर कर्नाटक है, कर्नाटक से एक नदी निकलती है, कौन सी, कावेरी नदी। कौन सी, कावेरी नदी। कावेरी नदी निकलती है और इस तरीके से ये डेल्टा बनाते हुए अरब सागर, बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। कौन सी नदी है, कावेरी नदी है। कौन सी है, कावेरी नदी, जिसे हम दक्षिण की गंगा कहते हैं। देखो गंगा तो हमारी नेशनल रिवर हो गई, यह आप सबको पता है ना। एक और है जिसे हम दक्षिण गंगा कहते हैं। गोदावरी को अपन क्या कहते हैं, दक्षिण गंगा। और दक्षिण की गंगा किसको बोलते हैं अपन, कावेरी को बोलते हैं। किसको बोलते हैं, कावेरी को बोलते हैं। किसको बोलते हैं, कावेरी को बोलते हैं। ठीक है, इतनी सी आपके समझ में आनी चाहिए बात, है ना। देखो एक और नदी है इसमें, कौन सी है इधर, उस नदी का नाम है आपके, एक और नदी है ना। इस तरीके से ये बहती हुई इधर गिर जाती है, किधर, इधर गिर जाती है ना, इधर से। क्या नाम है, बेंगई नदी। क्या नाम है, बेंगई नदी। क्या नाम है, बेंगई नदी, है ना। तो ये दो प्रमुख नदियां हैं, है ना। एक तो कावेरी हो गई, एक बेंगई नदी हो गई। तो इस तरीके से इसका जो ज्योग्राफिकल कंडीशन है ये आपको पता लगे भाई, इसके चारों तरफ कौन कौन से राज्य, क्या क्या वाटर बॉडी है ना। इतनी सी चीज़ें आपके पता लग गई। अब अपन बात करते हैं इसके प्रमुख शहरों की, और वो शहर किस लिए फेमस है उनके बारे में अपन बात करते हैं। ठीक है, तो आप अब उसको समझिएगा ध्यान से। देखो अपने ज्योग्राफिकल कंडीशन, देखो याद करना है इनको। यदि आपको मैप की नॉलेज है ना तो चीज़ें आधी सी ऐसे ही सॉर्ट आउट हो जाती हैं, आपको कुछ रटना पड़ता ही नहीं है। फिर चाहे आप हिस्ट्री पढ़ते हों या ज्योग्राफी पढ़ते हों या पॉलिटी पढ़ते हों, है ना, फिर चाहे आप स्टैटिक जीके पढ़ते हों, तो सारी चीज़ें ओवरऑल कहीं ना कहीं ईजी हो जाती हैं यदि आप मैप पढ़ते हो। तो मैप बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है ना, ये चीज़ अपने को समझनी है। और मैप अपन इसीलिए अपन ने मैप की क्लासें स्टार्ट की हैं ताकि अपने को मैप की थोड़ी थोड़ी बेसिक सी नॉलेज रहे, है ना। अब देखो अपन इसके राजनीति जो कहें कि भाई राजनीतिक मैप, जिसे हम पॉलिटिकल मैप कहते हैं, जिसमें अपन प्रमुख शहरों के बारे में पढ़ते हैं, कौन कौन से प्रमुख शहर हैं, किस लिए फेमस हैं, उनके बारे में अपन बात करते हैं। ठीक है, देखो अपन बात करते हैं सबसे पहले इसकी राजधानी की। ये तमिलनाडु है, इस तमिलनाडु की राजधानी क्या है, चेन्नई है। जो कहाँ पर है, यहाँ पर है ना। यहाँ पर कौन सी है, चेन्नई है। क्या है, चेन्नई। पुराना नाम क्या है इसका, पुराना नाम है मद्रास। क्या नाम है, मद्रास। क्या नाम है, मद्रास। ठीक है, पुराना नाम आप सबको पता है। अच्छा, किस लिए फेमस है, दो तीन चीज़ें हैं। जैसे देखो एक आपने कंपनी सुनी होगी जो टायर बनाती है, क्या नाम है, एमआरएफ। क्या बनाती है, क्या कंपनी का नाम है, एमआरएफ। फुल फॉर्म क्या है इसकी, मद्रास रबर फैक्ट्री। क्या है, मद्रास रबर फैक्ट्री। कहाँ पर है, मद्रास में है, यानी कि चेन्नई में है ना।
अच्छा यदि और हम बात करें इसके, तो एक बड़ा बंदरगाह है ना, बंदरगाह है। हमारे देश में 12 प्रमुख बंदरगाह हैं बड़े बड़े, है ना, जिसमें बम्बई की बात करते हैं, कांडला पोर्ट की बात करते हैं, है ना। तो उसी जैसे विशाखापट्टनम हो गया, कोलकाता हो गया, उसी तरह एक बड़ा पोर्ट है कौन सा, चेन्नई। ठीक है, इतनी सी बात आई आपके समझ में। तो ये दो चीज़ प्रमुख हैं चेन्नई के बारे में, राजधानी है ना, सबसे ज़्यादा मतलब जनसंख्या वाला शहर है तमिलनाडु का चेन्नई। ठीक है। अच्छा जो स्वर्णिम चतुर्भुज जो अपनी रेलवे वो सड़क प्रोजेक्ट था वो भी चेन्नई से होके जाता है, ये भी आपको पता है। अब इसी के पास, अब देखो ये एक बड़ा बंदरगाह है ना, तो इस यहाँ का नेटवर्क भी बहुत ज़्यादा बिजी रहता होगा, यहाँ पर मतलब सामान की आवाजाही भी बहुत ज़्यादा रही। तो इस चीज़ को कम करने के लिए इसके पास में ही एक और बंदरगाह बनाया जाए, जिसका नाम है एन्नोर। क्या नाम है, एन्नोर। क्या नाम है, एन्नोर। तो एन्नोर एक छोटा बंदरगाह है जो चेन्नई जो बंदरगाह है उस पर उसके वजन को कम करने के लिए कौन सा पोर्ट बनाया गया है, एन्नोर बंदरगाह बनाया गया है। ठीक है, इतनी सी बात है आपके समझ में। यानी कि एक तो एन्नोर बंदरगाह हो गया, एक चेन्नई वाला हो गया। इन दोनों के पास में एक और शहर है जिसका नाम है अवाड़ी। क्या नाम है, अवाड़ी। क्या नाम है, अवाड़ी। अब ये अवाड़ी किस लिए फेमस है ना, देखो ये दरअसल जो ऑर्डानेंस फैक्ट्री होती है ना, कौन सी, ऑर्डानेंस फैक्ट्री कौन सी होती है, ऑर्डानेंस फैक्ट्री, है ना। अब देखो ऑर्डानेंस फैक्ट्री दो शब्द होते हैं, एक तो होता है ऑर्डिनेंस। ऑर्डिनेंस तो अध्यादेश के बारे में बात करते हैं। अध्यादेश यानी कि जैसे कि हम आर्टिकल 123 की बात करते हैं तो राष्ट्रपति के अध्यादेश की बात करते हैं। अध्यादेश ऑर्डिनेंस होता है, उसमें यहाँ पर आई होता है ना। ये ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है यानी कि आयुध जो कारखाने होते हैं, यानी कि जहाँ पर गोला बारूद असला वगैरह जो बनाया जाता है, जैसे कॉम्बैक्ट मिसाइलें हो गई है ना, तो उनके लिए जो कारखाना है, जैसे इंजन निर्माण का जो कारखाना है, तो वो कहाँ पर है, अवाड़ी में। और ये सेना के लिए बनाए जाते हैं ना, ये आपको ध्यान रखनी है। किसके लिए बनाए जाते हैं, सेना के लिए बनाए जाते हैं। कहाँ पर है, अवाड़ी में है। कहाँ पर है, अवाड़ी में है। ठीक है। अच्छा इसके ही जस्ट इधर एक और शहर है जिसका नाम है कांचीपुरम। कौन सा है, कांचीपुरम। अच्छा मैप लेके बैठिएगा, एटलस लेके बैठिएगा, ये चीज़ें तभी आपकी ईजी समझ में आएंगी। एक बार आपको यदि लोकेशन पता लग गई तो चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी, है ना। ये कौन सा है, कांचीपुरम। कांचीपुरम ऐतिहासिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि एक समय था जब यहाँ पर पल्लवों का राज हुआ करता था और ये पल्लवों की राजधानी है। क्या थी, पल्लवों की राजधानी थी, कौन सी, कांचीपुरम। तो ऐतिहासिक महत्व है इसका, है ना। अब देखो चेन्नई के बाद नीचे आते हैं तो एक प्रमुख शहर मिलता है आपको, कौन सा, महाबलीपुरम। कौन सा है, महाबलीपुरम। कौन सा है, महाबलीपुरम, या महामल्लपुरम भी इसको बोल देते हैं। अब ये जो शहर है महाबलीपुरम, ये दरअसल वहाँ का जो कल्चर एक्टिविटी है, वहाँ पर प्रमुख मंदिर हैं, स्थापत्य कला के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। समुद्र के पास में है तो टूरिस्ट प्लेस भी जो मतलब बीच वगैरह हैं वो भी बहुत ज़्यादा है। अच्छा एक चीज़ और ध्यान रख लीजिएगा, क्या कि ये जो चेन्नई है ना, चेन्नई के पास में एक बीच है ना, वो कौन सा है, मरीना बीच। क्या नाम है, मरीना बीच। ये जो है पूरा आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु का ये जो तट है इसको बोलते हैं मालाबार तट। क्या बोलते हैं, मालाबार तट। कंफ्यूज नहीं होना है, जो न्यूजीलैंड है, न्यूजीलैंड भी एक द्वीपीय देश है, उसके चारों तरफ भी वाटर बॉडी है तो उसमें भी बीच है, तो उसको भी मालाबार तट बोलते हैं। लेकिन जो चेन्नई और ये मतलब तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश का जो ये पश्चिमी पूर्वी तट है, इसको भी अपन किस नाम से जानते हैं, मालाबार तट के नाम से जानते हैं। ठीक है, इतनी सी बात है आपके समझ में। अच्छा एक और जोग्राफिकल कंडीशन और समझ लीजिएगा। देखो जब हम मानसून की बात करते हैं तो मानसून अपने दो तरीके से होते हैं। कौन कौन सी, एक होता है आपका जो अभी मानसून चल रहा है, जो कि दक्षिण पश्चिमी जो मानसून की जो पवनें होती हैं उनके माध्यम से बरसात होती है। अब दक्षिण पश्चिम जो यानी इस तरीके से जो हवाएं आती हैं वो तब भी यहाँ पर वर्षा करती हैं तमिलनाडु में। अच्छा सर्दियों के टाइम पे ये जो हवाओं का दिशा होती है वो उत्तर पूरब की तरफ होती है, यानी कि जो हवाएं होती हैं वो इधर से आती हैं। जब इधर से आती हैं तो सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ करती हैं, मालाबार तट पर करती हैं, तमिलनाडु में करती हैं। तो ये भी चीज़ ध्यान रखनी है, यानी कि तमिलनाडु एक ऐसा राज्य है जो सर्दियों में भी और गर्मियों में ही वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य है। ठीक है, इतनी सी बात है आपके समझ में। अच्छा अवाड़ी के बारे में, कांचीपुरम के बारे में, महाबलीपुरम के बारे में बात हो गई। भाई स्थापत्य कला के लिए, मंदिरों के लिए फेमस है। इसके बाद अपन बात करते हैं इसके नीचे एक और शहर है ना। शहर क्या है, वो यूटी है हमारी, पुदुचेरी। क्या नाम है, पुदुचेरी, है ना। और उसी का एक जिला है कौन सा, कराईकल। क्या नाम है, कराईकल। क्या नाम है, कराईकल।
क्या नाम है, कराईकल, है ना। अब देखो जब हम पुदुचेरी की बात करते हैं तो हमारे देश में 8 यूनियन टेरिटरी हैं। एक तो अंडमान निकोबार है, लक्षद्वीप है, पुदुचेरी है, दमन दीव एवं दादर नगर हवेली है, दिल्ली है, चंडीगढ़ है, जम्मू कश्मीर है और लद्दाख है। ये 8 अपनी यूटी हैं। उनमें से एक कौन सी है, पुदुचेरी है। एक तो है आपका यनम कौन सा है, यमन तो देश है, यनम है। एक आपका माहे है, कौन सा है, माहे है। एक पुदुचेरी है, कौन सा, पुदुचेरी है। और एक आपका कराईकल है, कौन सा, कराईकल, कौन सा है, कराईकल, कौन सा है, कराईकल, है ना। तो इस तरीके से 4 इसके जिले हैं। ये जो यनम है ये आपका आंध्र प्रदेश में है। कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में है। माहे कहाँ पर है, केरल में है। कहाँ पर है, केरल में है। और ये दोनों तमिलनाडु में है। कहाँ पर है, तमिलनाडु में, है ना। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जो पुदुचेरी जो यूनियन टेरिटरी है वह केवल एक ही राज्य में नहीं फैली हुई, या कोई ऐसी स्पेसिफिक जगह नहीं है कि यार ये पुदुचेरी अपना यूनियन टेरिटरी है। 3 राज्यों में ये फैली हुई है ना। और इसमें सबसे बड़ा जो जिला है वो कौन सा है, पुदुचेरी है ना। अच्छा, यदि अपन बात करें कि जब हम बात करते हैं भाई यूनियन टेरिटरी या राज्यों की विधानसभाओं की, तो सबसे कम यदि किसी विधानसभा में सीटें हैं तो वो कौन सी विधानसभा है, पुदुचेरी है। कितनी सीटें हैं, 30 सीटें हैं। कितनी हैं, 30। भारत के स्तर पर यदि सभी यूनियन टेरिटरी और राज्यों को मिलाकर बात करें तो सबसे कम किस में है, पुदुचेरी में है। कितनी है, 30 विधानसभा सीटें। यदि राज्य की बात करें सबसे कम किस में है, सिक्किम में है। कितनी है, 32 सीटें। ठीक है, तो इतनी सी चीज़ आपको याद रखनी है। ये दोनों स्थान कहाँ पर हैं, तमिलनाडु में। पुदुचेरी ऊपर है और कराईकल नीचे है। ठीक है, इतनी सी बात आई आपके समझ में। अच्छा, यहाँ पर कौन सा है, रामेश्वरम है। क्या है, रामेश्वरम है। क्या है, रामेश्वरम। रामेश्वरम आप सबको पता होगा, है ना। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी का जन्म यहीं से हुआ, पंबन द्वीप पर फैला हुआ है ना। और यहीं से जो राम सेतु है वो बना हुआ है। ठीक है, इतनी सी आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद एक प्रमुख शहर है इधर, कौन सा शहर, क्या पोर्ट है, एक तूतीकोरिन। क्या नाम है, तूतीकोरिन। क्या नाम है, तूतीकोरिन। तूतीकोरिन ये प्रमुख बंदरगाह है। और जो अपन बात करते हैं ना 12 प्रमुख बंदरगाहों की, भारत के 12 प्रमुख बंदरगाह, तो उनमें से एक कौन सा है, तूतीकोरिन है। तो यानी कि 2 बड़े बंदरगाह हो गए तमिलनाडु के, एक तो चेन्नई का हो गया, एक तूतीकोरिन हो गया। इसके बाद एक और शहर है ना, जो अभी बहुत ज़्यादा चर्चाओं में है। क्या नाम है, कुलशेखर पट्टनम। क्या नाम है, कुलशेखर पट्टनम। क्या नाम है, कुलशेखर पट्टनम, है ना। ये एक प्रमुख शहर है। अच्छा, किस लिए फेमस है, देखो अपन जब इसरो की बात करते हैं तो इसरो ने यहाँ पर अपना एक स्पेस स्टेशन निर्माण करने का काम कर रही है ना। उन्होंने उद्घाटन भी किया है कुलशेखर पट्टनम में। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। हालांकि जो स्पेस स्टेशन है उनका प्रमुख वो कहाँ पर है, यहाँ पर है, श्रीहरिकोटा में है, सतीश धवन अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र, है ना। अब एक और उन्होंने विकसित किया है जो तमिलनाडु में, कहाँ पर किया, कुलशेखर पट्टनम में। ठीक है, क्या किया है, स्पेस स्टेशन स्थापित किया है ना। उसके बाद यहाँ क्या है, कन्याकुमारी है। कन्याकुमारी आप सबको पता है भाई, अपना जो मुख्य भूमि है उसका सबसे दक्षिणी पॉइंट कौन सा है, कन्याकुमारी है। ठीक है, इस कन्याकुमारी के पास में एक रॉक है जिसको अपन क्या बोलते हैं, विवेकानंद रॉक। क्या बोलते हैं, विवेकानंद रॉक, है ना। ये चट्टान है जिस पर स्वामी विवेकानंद जी ने मेडिटेशन किया था, है ना। पूरे देश को भ्रमण किया था। उसके बाद इन्होंने यहाँ पर बैठकर चिंतन किया था, है ना। तो उन्हीं के नाम पर इसका नाम पड़ गया विवेकानंद रॉक। अभी जब चुनाव हुए थे तो चुनाव के समय भी जो जैसे ही चुनाव खत्म हुए तो उसके बाद जो मोदी जी हैं वो भी इसी विवेकानंद रॉक पर जाकर मेडिटेशन किए थे, है ना। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। कन्याकुमारी के पास में कौन से, विवेकानंद रॉक, है ना। अच्छा, यहाँ पर है एक शहर, कौन सा, कोयम्बटूर। कौन सा है, कोयम्बटूर। कौन सा शहर है, कोयम्बटूर। कौन सा है, कोयम्बटूर। कोयम्बटूर किस लिए फेमस है, वस्त्र उद्योग के लिए फेमस है ना, वस्त्र उद्योग के लिए फेमस है। इसे हम दक्षिण का मैनचेस्टर कहते हैं। देखो मैनचेस्टर जो मुख्य शहर है जो वस्त्र उद्योग के लिए फेमस है वो तो लंदन का, यानी कि ब्रिटेन का एक प्रमुख शहर है। उसी के नाम पर उसी को एक तरीके से डिग्री बना दिया है और उसको जगह जगह यूज में लिया जाता है ना। कैसे, क्या इसको, जैसे दक्षिण का मैनचेस्टर यानी कि प्रमुख यहाँ पर कपड़े के उद्योग हैं तो उसके लिए कोयम्बटूर। यदि भारत के मैनचेस्टर की बात करें तो अहमदाबाद का नाम आता है। तो इस तरीके से ये प्रमुख शहर हैं। और भी हैं, जैसे कि अपन रामेश्वरम है तो इसके यहाँ पर एक शहर है, कौन सा है, मदुरई। कौन सा है, मदुरई। कौन सा है, मदुरई।
मदुरई, मदुरई का मीनाक्षी मंदिर बहुत ज़्यादा फेमस है ना। थोड़ा और बात कर लेते हैं मीनाक्षी मंदिर के बारे में। क्या नाम है मीनाक्षी मंदिर, पूरा नाम क्या है? मीनाक्षी सुंदरेश्वर, 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 क्या नाम है? सुंदरेश्वर, मीनाक्षी सुंदरेश्वर मंदिर। कौन सा मंदिर है? मीनाक्षी सुंदरेश्वर मंदिर, ये प्रमुख मंदिर है। अच्छा, किसके लिए समर्पित है? शिव और पार्वती के लिए समर्पित है। क्या? शिव और पार्वती के लिए समर्पित है। प्रमुख मंदिर है मीनाक्षी मंदिर, है ना, मदुरई का है। अच्छा, इसमें जो सुंदरेश्वर है ना, यानी सुंदर रूप के रूप में भगवान शिव को वर्णित करते हैं, और मीनाक्षी यानी कि जो मछली के आकार की आंख वाली जो माता पार्वती हैं उनका वर्णन मिलता है ना। तो मछली का ही क्यों भाई? मछली है ना, ये जो पल्लव वंश था उसका एक चिन्ह था, है ना, राज के चिन्ह था मछली, है ना। तो उसी को ध्यान में रख कर के जो पार्वती माता है उनकी जो आँख का आकार है वो किस तरीके का है? वो आपके मछली के आकार का है। तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? मीनाक्षी मंदिर बोलते हैं। ठीक है, शिव और पार्वती के लिए समर्पित है, उन्हीं के लिए फेमस है। ठीक है, मीनाक्षी मंदिर के बारे में बात हो गई। अच्छा, और यदि अपन बात करें तो देखो ये जो है ना, कौन सा? महाबलीपुरम, इसके यहाँ पर एक शहर मिलेगा आपको, कौन सा? सेलम। इसको मैं थोड़ा मिटा देता हूँ, है ना। देखो आप समझिएगा इस चीज़ को, और इनके बारे में इतनी सी चीज़ें आपको याद हो गई होंगी, है ना। कौन सी चीज़ कहाँ पर है, किस लिए फेमस है, किसके बारे में बात करते हैं अपन? कौन सा है यहाँ पर एक शहर है, कौन सा? सेलम। क्या नाम है? सेलम। क्या नाम है? सेलम। अच्छा, ये जो सेलम जो शहर है ना, ये स्टेनलेस स्टील के लिए फेमस है। किसके लिए फेमस है? स्टेनलेस स्टील। अब ये देखो स्टेनलेस स्टील क्या होती है, इस चीज़ को आप समझना। स्टेनलेस स्टील, स्टेनलेस स्टील, है ना। देखो एक्चुअली में जब अपन खनिज संसाधनों की बात करते हैं तो खनिज संसाधनों में प्रमुख एक नाम आता है लोहा, है ना। अब एक्चुअली में जो लोहा है उसका हम प्योर रूप से कहीं भी उपयोग नहीं करते, तो किसका करते हैं? स्टील का करते हैं। अब इस लोहे में यदि आप 1% कार्बन भी मिला देते हो तो ये स्टील बन जाता है। क्या बन जाता है? स्टील बन जाता है। यानी कि 99% यदि लोहा है और 1% यदि कार्बन है तो वो स्टील बन जाता है। अब यदि आपको स्टील को मजबूत बनाना है ना, तो इसमें कार्बन की मात्रा को बढ़ाते चलो और जो लोहा है उसकी मात्रा को कम करते चलो, यानी कि स्टील आपका स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। लेकिन इस स्टील में क्या है? चुंबक अब भी चिपकती है, यानी कि ये क्या है, अभी इसमें चुंबकीय गुण हैं। लोहे में तो चुंबकीय गुण होते ही हैं, स्टील में भी चुंबकीय गुण होते हैं, लेकिन जो स्टेनलेस स्टील होता है उसमें चुंबकीय गुण नहीं होते हैं। आपके घरों में जो स्टील के बर्तन होते हैं वो दरअसल स्टेनलेस स्टील के बने होते हैं, उनमें चुंबक नहीं चिपकती ना, है ना। अब वो किस तरीके से बनाए जाते हैं? उसमें देखो आपका लोहा तो होता ही है, कार्बन तो होता ही है, स्टील तो होता ही है, लेकिन इसको स्टेनलेस बनाने के लिए इसमें क्रोमियम मिला दिया जाता है और निकल मिला दिया जाता है। ये दो और तत्व मिलाए जाते हैं, क्रोमियम और निकल, तब जाके ये स्टेनलेस स्टील बनता है। अब यदि आपको स्टेनलेस स्टील को और मजबूत बनाना है तो उसमें ये जो क्रोमियम है इसकी मात्रा को आप बढ़ा दीजिए। जैसे ही आप इसकी मात्रा को बढ़ा दोगे तो जो स्टेनलेस स्टील है वह और ज़्यादा मजबूत हो जाएगा। और उसी के लिए जो सबसे प्रमुख जो कारखाने कहाँ लगे हुए हैं? सेलम में लगे हुए हैं ना। तो किसके लिए फेमस है? स्टेनलेस स्टील के लिए फेमस है ना। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। इसके जस्ट नीचे एक और शहर है जिसका नाम है कोडी कनाल। क्या नाम है? कोडी कनाल। कोडी कनाल, क्या नाम है? कोडी कनाल, है ना, एक प्रमुख शहर है इसका। ये किस लिए फेमस है? ये दरअसल पर्यटन के लिए फेमस है। किसके लिए? पर्यटन के लिए फेमस है। प्रमुख यहाँ झरने हैं, है ना, हिल स्टेशन है, उनके लिए सबसे ज़्यादा फेमस है। यदि आपकी शादी हो जाती है तो उसके बाद आप अपन यहाँ घूमने चलना, है ना, यहाँ घूमने जाना, बहुत अच्छी जगह है। पर्यटन हिल स्टेशनों के लिए फेमस है। तो ये देखो प्रमुख और भी, जैसे मैं बात करूँ तो यहाँ पर एक और शहर है, कौन सा? तंजावर शहर है। कौन सा है? तंजावर शहर है। तंजावर शहर है। किसी समय चोलों की राजधानी हुआ करती थी, तो ऐतिहासिक महत्व से बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता तंजावर, है ना। मतलब मंदिर भी बने हुए हैं यहाँ पर। एक और यहाँ पर है मीनाक्षी मंदिर, वो कौन सा है? तिरुचिरापल्ली। क्या नाम है? तिरुचिरापल्ली। तिरुचिरापल्ली एक और शहर है, कौन सा है? तिरुचिरापल्ली, है ना। तो ये तिरुचिरापल्ली और तंजावर, ये दोनों शहर है ना, ये किसके
किनारे बसे हुए हैं, कावेरी नदी के किनारे बसे हुए हैं। किसके? कावेरी नदी के किनारे बसे हुए हैं। तिरुचिरापल्ली प्रमुख मंदिर है, श्री रंगनाथ स्वामी का मंदिर है, श्री रंगनाथ स्वामी का मंदिर है ना, श्री रंगनाथ स्वामी का मंदिर है, श्री रंगनाथ स्वामी का मंदिर है। जम्बुकेश्वर लिख देता हूँ मैं, जम्बुकेश्वर मंदिर है ना। तो ये जो तिरुचिरापल्ली है उसके प्रमुख मंदिर हैं, है ना। और यदि अपन इसकी पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को देखें तो यहाँ पर अभी डीएमके की सरकार है, एम के स्टालिन यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, है ना। तो ये अपने को बेसिकली चीज़ें पता होनी चाहिए। अच्छा, जैसे कि AR रहमान हो गए, सुब्बुलक्ष्मी हो गई, जिनको मतलब संगीत के क्षेत्र में पहली बार जिनको भारत रत्न मिला था, तो वो भी यहीं से बिलोंग करती हैं। AR रहमान प्रमुख सिंगर हैं, है ना, तो वो भी यहीं से बिलोंग करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। अच्छा, जैसे कि अपन जो हरित क्रांति के जनक के बारे में बात करते हैं, MS स्वामीनाथन, वो भी तमिलनाडु से ही थे। तो ये सारी चीज़ें हैं। आपको आई थिंक ये कुछ हेल्पफुल रहा होगा, आपके समझ में आई होंगी चीज़ें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।